हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो 7th क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी के पहले 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। 8th चैप्टर कल हमने हाफ डिस्कस कर लिया था। आज हम देखते हैं कि हाफ जो चैप्टर है वो शायद पूरा हो जाए, क्योंकि ये 8th चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है ये थोड़ा। तो अब जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है, क्या टॉपिक है? नामपंथी, सिद्ध और योगी। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं क्या बताइए। देखो क्या है, इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नामपंथी, सिद्ध, चारों और योगी योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया और उनके विचार से निरंकार परम सत्य का चिंतन मनन और विचार चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गया। ये तो अगर आप एक बार भी रीडिंग लोगे तो नॉर्मल टॉपिक आपको समझ में आएगा, समझाने वाला इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इस्लाम और सूफी के बारे में। इसमें देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ लाइनें हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है या एग्जाम के अंदर वो पॉइंट पूछे जा सकते हैं। तो संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों का अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम किसको मानते थे? तो इस्लाम जो है ईश्वरवाद को मानते थे, यानी कि एक ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना समाज का रूप देकर उन्हें काफी सरल बना दिया। साथ ही मुस्लिम विद्वान, उलेमा और शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों के द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ में ठीक उसी प्रकार जुड़े हो रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रीतम से जुड़ा रहना चाहता है। ये जो सूफी थे और इस्लाम धर्म है, उनके बारे में बताया कि कौन कौन सी चीजें हमें मेन रूप से देखने को मिल रही हैं। ठीक है, सूफी और इस्लाम धर्म के अंदर क्या क्या चीजें थी। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे, यानी कि वो काव्य के माध्यम से अपनी चीज को रिप्रेजेंट करते थे। लेखक अपनी रचना के माध्यम से विचारों को बताता है, वैसे ही ये है। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों ने गजाली, रूमी और सादी के नाम से उल्लेखनीय है। नामपंथियों, सिद्ध और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी ओलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी कि नाम जप करना, ये यहाँ पर कुछ जो पॉइंट दे रखे हैं ना, ये आप ध्यान में रखना कौन कौन से पॉइंट है, क्योंकि ऐसे पॉइंट मिलान वाले क्वेश्चन पूछ लेता है सीटेट के अंदर। तो जिक्र क्या होता है? नाम जप करना। चिंतन होता है समा गाना। रक्स होता है नृत्य करना। रीति चर्चा यानी कि सांग पर नियंत्रण करना आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार सूफी उत्सादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत तरीका अपनाता है, यानी कि कुछ चीजें हमें एक जैसी देखने को मिलती है तो कुछ चीजें ऐसी है जो हमें अलग अलग देखने को मिलती है।
11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में स्वतंत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए थे। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था, जिसमें ओलियों की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुआविद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, गुलबर्ग के वदनवाज ग्यासुद्दुराज सिद्धू संत अपने खानगाहों में विशेष बैठकों का आयोजन, यानी कि खानगाह क्या होती है, एक वो स्थान जहां पर वो किसी एक मुद्दे के ऊपर बैठक लिया करते थे या विचार विमर्श करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानवाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे और अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत और नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी ओलियों के पास में चमत्कारियां शक्तियां होती हैं, जिनसे आम लोगों को बीमारी और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां पर सभी ईसाई धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हुआ करते थे। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये नॉर्मली चीज है, इसके अंदर समझने समझाने वाला कुछ नहीं है। एक बार अगर आप इसको खुद देखोगे या एक बार आप इस मतलब क्लास के अंदर भी ऑडियो सुनोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या चीजें हैं। मलिक प्रभु की खोज कैसे करता है? जलाउद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर है। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है, जैसे ये जो उसने लिखा है वो बता रखा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव कौन कौन से हुए और कैसे हुए? 13वीं सदी के बाद में उत्तर भारत में 13वीं सदी के बाद में उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की भिन्न भिन्न धाराओं ने और नामपंथियों, सिद्ध और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों और राज्य का उद्भव हो रहा है। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय, नई नई भूमिकाएं खोज रहे हैं। ऐसे लोग, विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर, इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर भी उनका प्रचार किया करते थे। यानी कि जिसे भी विचार प्रवचन सुनना होता था वो सारे एक जगह पे इकट्ठे बैठते थे, उसके बाद में वहां पर वो विचार विमर्श करना शुरू करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। यानी कि जो पुराने रीति रिवाज परंपराओं के ऊपर आधारित थी, रूढ़िवादी जो सोच थी, स्टीरियोटाइप उनकी थी, उनको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि, अवधि किसे कहते हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है ये अवधि। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अवधि कहाँ पर बोली जाती है, तो यूपी का जो पूर्व का, यूपी के अंदर जैसे इस तरह से अगर हम पार्ट करें, 4 पार्ट होते हैं। ये नॉर्थ पार्ट है, साउथ पार्ट है, ईस्ट पार्ट है और ये क्या है, वेस्ट पार्ट है। तो इस इलाके के अंदर ये पूर्वी बोली जो है, ये पूरा क्या है, यूपी का मैप है, तो इसके अंदर, इस भाग के अंदर ये अवधि बोली बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? तो ये अवधि बोली यहाँ पर बोली जाती है। तुलसीदास की रामचरितमानस की रचना किसने किया? तुलसीदास ने। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों की दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास जो है किसकी भक्ति करते थे? श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। सूरसागर ने 3 साहित्यिक रचनाएं की, सूरसागर, सुरावली और साहित्यिक लहर। सूरसागर, सुरावली और साहित्यिक लहर 3 रचनाएं लिखी है सूरदास ने। कई बार इसका भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये रचनाएं किसकी हैं, ये रचनाएं किसकी है, नहीं है, तो ध्यान में रखना, सूरदास कृष्ण भगत थे। सूरसागर, सुरावली, सूर साहित्य 3 रचनाएं लिखी हैं। क्रम भी देख लेना उनका ध्यान से, सूरसागर, सुरावली, सूर साहित्य। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है।
असम के शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे, विष्णु की भक्ति पर बल देते थे और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। रामघर क्या होता है? कविता पाठ या फिर प्रार्थना के लिए एक अलग से गृह बना देना, कमरा बना देना, अलग से रूम होना। इस परंपराओं में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्यता जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई थी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों में उच्च जातियों की रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी गई तथा ये गीत राजस्थानी और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता है, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों का प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, संभावित सर्वाधिक वंचित समूह और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जिन्हें गाया जा सकता है। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई थी। क्या बन गई थी? जीती जाती अंग संस्कृति का अंग बन चुकी थी। ये कबीर वाला जो टॉपिक है यहाँ से हम कल करेंगे। ये कबीर जो बताया गया कबीर के बारे में, तो एक मीराबाई का कॉन्सेप्ट देख लेना। यहाँ पर आप इसमें इस्लाम के बारे में, सूरदास के बारे में, ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं जो इसके अंदर देखनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कई छोटे छोटे वर्डिंग है जो मैंने बताई है। जो भी चीज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में करने वाली, थोड़ा चैप्टर लेंथी है, कल ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी मेन वर्डिंग है वो मैंने अंडरलाइन करवा के आपको बता दिया। आप जो चीज अंडरलाइन करवाई जाती है उनको थोड़ा ध्यान से 2 बार देख लिया करें। एक बार समझ नहीं आ रहा है तो क्लास को रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपको पता है क्या करना है? फर्स्ट टाइम आप नॉर्मल स्पीड में देख लो क्लास को, उसके बाद में सेकंड टाइम अगर आप देखो कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट बता रखी है, गो थ्रू कर लो। थर्ड टाइम अगर आप 2x की स्पीड पे भी देखते हो तो आपको आसानी से वो चीज आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगी। जब भी आप उसको रिकॉल करोगे तो आसानी से उसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। किसी भी चीज को 3-4 बार करने पर वो हमारे पास में बिल्कुल सिक्योर होके रह जाती है। तो वो बाद में जब भी हम उसको रिकॉल करते हैं एग्जाम के टाइम में तो वो अच्छी आसानी से हो जाती है और कोई हमें दिक्कत भी नहीं आती है। और हमारा मेन पॉइंट क्या है? जो चीज हम कर रहे हैं उसका एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा यूज करना। क्योंकि कोई भी बच्चा है वो पूरा साल पढ़ाई करता है लेकिन उसे कुछ नहीं पता है कि पूरा साल कौन कितना पढ़ रहा है। 3 घंटे का एग्जाम होता है, हर किसी की पढ़ाई का फैसला वो 3 घंटे करेंगे। जिस भी बच्चे ने 3 घंटे के अंदर अच्छे आंसर दिए, अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया, टाइम लिमिट अच्छी थी, उसकी राइटिंग अच्छी थी, तो उसके लिए उसी के बिहाफ पे उसको नंबर मिलेंगे 3 घंटे के अंदर जो उसने किया है। ये नहीं है कि अगर वो पूरा साल भी ज्यादा पढ़ रहा है, बहुत ज्यादा दिन रात पढ़ रहा है, लेकिन एग्जाम के टाइम उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो उस बच्चे को मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं है। मार्क्स के लिए और अच्छी जो स्टडी के लिए क्या वैल्यू करता है? आप एग्जाम के जो लिमिटेड टाइम है, जैसे सीटेट का एग्जाम है तो एग्जाम का लिमिटेड टाइम 1.5 घंटे के अंदर आप क्या कर रहे हो, 2 घंटे दिए जा रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, उसमें आप क्या कर रहे हो। कई एग्जाम के अंदर क्या है, मतलब 2 घंटे 1.5 घंटे, कईयों में 3-3 घंटे होते हैं कि 3 घंटे के दौरान वो जो टाइम होता है किसी भी एग्जाम का लिमिटेड टाइम होता है वही हमारे फैसले को डिसाइड करता है कि आगे हमारे रिजल्ट क्या होगा, ना कि पूरे साल की पढ़ाई डिसाइड करती है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को ऐसे ही अच्छी तरह से करते रहिए। ओके, बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।